अरे 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 अरे, क्या दे रखा है इसके अंदर? तो क्या आपको कभी पढ़ना आया है ये क्या चीज है और क्या लिखा हुआ है ये, और इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है इन कंसंट्रेशन टर्म का जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं या फिर अब हम पढ़ेंगे? तो आपको बताता हूं विद लाइव एग्जांपल के साथ। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, फिर हम आपको बताएंगे इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या डला हुआ है और कितना डला हुआ है। तभी तो हमें पता चलता है। अगर आपने देखा होगा कि भाई साहब एक दवाई तो होती है 200 mg की, और एक होती है 300 mg की, और एक होती है मेरे पास 400 mg की। तो क्या फर्क होता है और कैसे डिटरमाइन होता है? क्या छोटी गोली छोटी mg की होती है या कम mg की होती है, और या बड़ी गोली ज्यादा mg की होती है? तो ये सब बात पता चल जाएगी। और इसीलिए इस मेडिसिन में भी एक बात अगर आप देखोगे तो अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके अंदर दे रखा है हमारे पास डिक्लोफ्लेक डाइमिथाइल 4.64% वेट बाय वॉल्यूम। वेट को हम मास भी कंसीडर कर सकते हैं, तो मतलब 4.64। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल्स अगर हमने अच्छे से कर लिए तो आपको पढ़ना आ जाएगा। तो भैया डॉक्टर तो बन गए आप। ठीक है, तो पहला मोटिवेशन आपको डॉक्टर बनने का वो यहां से मिल रहा है। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, कंसंट्रेशन टर्म पे। A solution contain 10 gram of an urea in 90 gram of water. अब what is the mass by mass percentage of urea? तो भैया अगर मेरे पास आ गया मास बाय मास परसेंटेज निकालना, एक बार फटाफट देखो क्या आ गया मेरे पास, मास बाय मास परसेंटेज को निकालना। तो भाई मैं क्या करूंगा? तो भैया एक इसका रास्ता होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये होगा मेरे भाई मेरे पास इसका फॉर्मूला। बस तो भैया पहली बात तो सोल्यूट क्या है इसके अंदर, सोल्यूट जो होगा मेरे भाई वो थोड़े अमाउंट में मुझे गिवन होगा। थोड़े अमाउंट का मतलब है कि भैया 90 ग्राम के अंदर मेरे पास ये सोल्यूट जो है डिसोल्व हुआ। ये जो सोल्यूट है वो क्या हो गया? डिसोल्व हो गया। ये जो सोल्यूट है वो क्या हो गया? डिसोल्व हो गया 90 ग्राम के अंदर। तो सोल्यूट क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? 10 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट थोड़े अमाउंट में भी होता है और वो डिसोल्व करा जाता है किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। अब देखो अगर वो, और सोल्यूशन क्या होता है, और ये चीज याद रखना मेरे बच्चे, नीचे क्या है? सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। याद रखना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो 90 प्लस 10, अब भैया क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करा मेरे भाई? परसेंटेज बताने के लिए। क्या बताने के लिए? परसेंटेज बताने के लिए। तो मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 10 बाय में 100 इंटू में 100, तो भैया 10% आ जाएगा। अब इससे एक बात और क्लियर होती है कि भाई अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो भैया 10 ग्राम उसमें क्या होगा? यूरिया होगा, मतलब सोल्यूट होगा। तो भैया अब जैसा कि इसके अंदर दे रखा है मेरे पास मेरे भाई, अच्छा एक और दे रखा है डिक्लोफ्लेक सोडियम, आई थिंक आपको विजिबल होगा, डिक्लोफ्लेक सोडियम 4%। अब 4% का मतलब क्या है मेरे भाई? 100 ग्राम। अब इसके अंदर ना देखो, इसको पानी में डिसोल्व नहीं किया जाता, इसको अल्कोहल के अंदर डिसोल्व करा जाता है। अब 100 ग्राम अल्कोहल के अंदर, 100 ग्राम अल्कोहल के अंदर 4% मतलब 4 ग्राम अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो क्या है हमारे पास? डिक्लोफ्लेक सोडियम, जो कि एक्चुअल में आपको पेन में रिलीफ देता है। अब आई बात समझ में निकम्मो? तो भैया ऐसे पढ़ना है हमने। देखो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर और कोई लिंक बनेगा तो भैया पहले मैं आपको वो बताऊंगा। अब मैं भैया आपको, देखो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसको खुद से ट्राई करके देखिए, फिर चलेंगे हम आगे। चलो करें शुरू। अब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड 20 ग्राम ऑफ सोल्ट टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 5% मास बाय मास। अरे भाई साहब कितना आ गया? हाउ मच वाटर, कितना मैं पानी को ऐड करूं? तो भैया पानी का मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो ये देखो करो है क्या पानी का मतलब। पानी का मतलब यहां पर हो जाएगा
सोलवेंट। पानी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सोलवेंट। और किसके अंदर ऐड करना है, नमक के अंदर। नमक क्या है मेरे पास मेरे भाई, सोल्यूट। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए गिवन क्या क्या है, देन सोलवेंट हमें निकालना है। और दे क्या रखा है, सोल्यूट दे रखा है भाई मेरे पास। सोल्यूट कितना दे रखा है मेरे पास, 25 ग्राम। 25 ग्राम। अच्छा, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 5%। 5%। बेटा ऐसा तरीका करेंगे, सच बता रहा हूं, ठीक है, गोट हो जाओगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दी थिंग्स हो जाओगे अगर ये तरीका आपने समझ लिया। कुछ नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। 5 डिवाइडेड बाय में 100 बस। क्योंकि भैया आप बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, अगर मुझे इस परसेंटेज को रिमूव करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 100 को नीचे लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू में 5/100 इक्वल्स टू में क्या आएगा मेरे पास, सोल्यूट। सोल्यूट कितना दे रखा है, 25। और नीचे क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और हमें क्या देना है मेरे भाई, नीचे हमें क्या रखना है, सॉल्यूशन रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता है और एक मेथड और बताऊंगा, वैसे भी निकल सकता है। तो इसको सोल्व कर देते हैं पहले। तो भैया अगर आप बिल्कुल बच्चे हो तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा और इसको ना सॉल्यूशन को एक्स पुट कर देते हैं बस। एक बार यहां तक देखिए, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू में 25 इंटू में 100। अब बताइए मेरे बच्चे यहां तक कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास मेरे भाई, 25 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 5। क्योंकि अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कट करेंगे क्या आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास मेरे भाई, 500। क्या हमारा आंसर 500 है? नहीं मेरे भाई नहीं, हमारा आंसर 500 नहीं है। 500 तो क्या है मेरे पास, 500 तो मेरे पास आया है सॉल्यूशन। क्या आया है मेरे बच्चे, सॉल्यूशन आया है। अब सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें वाटर बताना है मेरे भाई। वाटर क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो कैसे निकलेगा, तो भैया सोलवेंट में से अब, और सॉल्यूशन बनता किसका है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू में सोल्यूट प्लस सोलवेंट। आई होप आपको यहां तक विजिबल हो रहा होगा। चलो, तो भैया सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, 500 और सोल्यूट दे रखा है 25 प्लस सोलवेंट। तो भैया माइनस करेंगे इसको, हाँ एक बार यहीं पे कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोलवेंट आ जाएगा मेरे पास 475 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, सोलवेंट आ गया मेरे पास 475 ग्राम। आई बात समझ में भाई साहब, करना तो पड़ेगा। देखो था बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं 1 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे बच्चे आपको टाइम लगेगा और टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि भैया हर एक अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है। ठीक है, कोई परफेक्ट बनता है वो ये नहीं है चुटकियों में बन जाता है, लेकिन अगर कोई परफेक्ट चुटकियों में बन रहा है तो भैया वो क्या कर रहा है, स्कैम कर रहा है आपके साथ। चलो अब इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेरे भाई हम डिटेल में सोल्व करेंगे और वो भी बड़े अच्छे सोल्व करेंगे। ए 5% weight by volume solution has volume is 500 ml, find the mass of solute। अरे भैया देखो 5%, एक बात कान खोलकर याद रख लो, जब भी तुम्हें परसेंटेज दिख जाए, जब भी तुम्हें परसेंटेज दिख जाए, कहीं पर दिख जाए और परसेंटेज को हटाना है, तो भैया एक ही रास्ता है, 5 डिवाइडेड बाय में 100 बस। और अब देखते हैं, हमें सोल्यूट बताना है और सॉल्यूशन है वेट बाय वॉल्यूम। तो भैया ऊपर कितना आएगा, मास, और हमें बताना भी क्या, सोल्यूट मास का, तो मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है भैया, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। तो डिवाइडेड बाय में करना पड़ेगा भाई मेरे को 500 से बस। तो क्या होगा, 0 से 0 कट, और मेरे भाई आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो आंसर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू में मास ऑफ सोल्यूट। क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूट। आई बात समझ में, मास ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है मेरे पास, कि मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, सोल्यूट की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे तो डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा आपसे। तो चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई देखो
क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर टाइम लग रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर मैं भी करने बैठता स्टार्टिंग में तो मुझे भी टाइम लगता, ठीक है। अर्ली सक्सेस इज दी क्या बिग फेलियर। चलो अब हम बात करते हैं डेंसिटी वाले, ठीक है। अब आप एक बार ना यहां तक परफेक्ट हो जाइए, डेंसिटी वाले मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट लगे यहां तक, बिल्कुल मेरे भाई, जब सीखना होता है ना हमें, जब हमें सीखना होता है, जितना छोटा स्टेप हम लेते हैं उतनी चीजों को हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले तुम्हें कौन से क्वेश्चंस कराए, मैंने तुम्हें पहले डेंसिटी वाले नहीं, बेसिकली मास बाय वॉल्यूम वाले सिंपल क्वेश्चंस कराए, ठीक है। एक स्टेप तुम्हें क्लियर हो जाए, देन वी विल गो टू डेंसिटी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू मेरे बच्चों।